बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीमैक ट्यूब में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो बेल्ट कन्वेयर सेफ्टी डिवाइसेस के बारे में है। इस वीडियो में हम जानेंगे बेल्ट कन्वेयर क्या होती है, बेल्ट कन्वेयर पे ऊपर जो सेफ्टी डिवाइसेस लगी होती हैं उनका क्या पर्पज़ होता है, बेल्ट के ऊपर जो सेफ्टी गार्ड्स लगे होते हैं उनका क्या पर्पज़ होता है, बेल्ट पुल कार्ड स्विच जो सेफ्टी डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल होता है इसका क्या मकसद है, बेल्ट स्विच किस काम आता है, ज़ीरो स्पीड स्विच का क्या मकसद है। आज इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक बेल्ट कन्वेयर क्या होती है? बेल्ट कन्वेयर किसी भी इंडस्ट्री में मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के तौर पे इस्तेमाल होती है। इसके ज़रिए मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है या ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बेल्ट कन्वेयर में जो मटेरियल हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है इसमें हमारे पास रॉ मटेरियल भी हो सकता है और कोई फिनिश प्रोडक्ट भी हो सकती है। बेल्ट कन्वेयर के ज़रिए मटेरियल को शॉर्ट डिस्टेंस यानी 3 मीटर 2 मीटर तक भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा लॉन्ग ट्रैवल या लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशंस के लिए भी बेल्ट कन्वेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है। वो लॉन्ग ट्रैवल डिस्टेंस हमारे पास 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक भी हो सकता है। बेल्ट कन्वेयर के जो मेन पार्ट हैं उनमें हमारे पास गियर बॉक्स आते हैं, बेल्ट हेड पुली आती है, बेल्ट टेल पुली आती है, बेल्ट टेंशन ड्रम रोलर या टेंशन पुली आती है जिसकी जो बेल्ट को टेंशन दे के रखती है। इसके अलावा हमारे पास एडलर या रिटर्न रोलर आते हैं। ये सारे पार्ट्स मिल के बेल्ट कन्वेयर को रोटेट करवाने में या चलाने में हेल्प करते हैं। बेल्ट कन्वेयर के ऊपर जो सेफ्टी डिवाइसेस लगी होती हैं इनका ये मकसद होता है कि ये हमारे पास बेल्ट कन्वेयर को सेफली रन करवाएं। हमारे जो मैकेनिकल इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हुए हैं उनमें कोई डैमेज आने लगे तो उसके लिए अलार्म करें, तो उनको महफूज रखें और बेल्ट को फ़ौरन स्टॉप करवा दें। इसके अलावा हमारे पास जो फील्ड में ऑपरेटर काम कर रहे होते हैं वो डायरेक्ट इस बेल्ट के कॉन्टैक्ट में ना आ जाएँ, तो इसके लिए सेफ्टी गार्ड या और सेफ्टी मटीरियल लगाया जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो सेंट्रल कंट्रोल रूम में जो ऑपरेटर काम कर रहा होता है या इस बेल्ट को चला रहा होता है या प्लांट को चला रहा होता है, तो ये इन सेफ्टी डिवाइसेस के ज़रिए उस तक सिग्नल जाता है तो वो बेल्ट को फ़ौरन रोक देता है और रेलेवेंट पर्सन को इन्फॉर्म कर देता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बेल्ट सेफ्टी डिवाइसेस लगाई जाती हैं। बेल्ट सेफ्टी डिवाइसेस में हमारे पास सबसे पहले जो यूज़ होता है वो बेल्ट सेफ्टी गार्ड्स है। बेल्ट कन्वेयर के ऊपर कोई ऑपरेटर या कोई भी फील्ड का रेलेवेंट पर्सन जो काम कर रहा होता है वो डायरेक्ट बेल्ट के कांटेक्ट में ना आ जाए, तो इसके लिए सेफ्टी गार्ड्स यूज़ किए जाते हैं। बेल्ट अगर इस पिक्चर पे हम गौर करें तो हमारे पास एक पर्सन बेल्ट कन्वेयर के ड्राइव सिस्टम के पास काम करने के लिए जा रहा है, तो इस के चैन और पुल स्प्रॉकेट के ऊपर एक सेफ्टी गार्ड लगाया गया ताकि जब ये रनिंग के दौरान अगर यहाँ पे कोई इंस्पेक्शन करे या इसकी लुब्रिकेशन करे ये पर्सन डायरेक्ट इसके कॉन्टैक्ट में ना आ जाए, तो इसलिए ये इसके ऊपर सेफ्टी गार्ड लगाया गया है। बेल्ट की टेल एंड पुली के ऊपर भी सेफ्टी गार्ड लगाया जाता है ताकि कोई भी लेबर का पर्सन जो यहाँ पे सफाई कर रहा हो या कोई मैकेनिकल टीम का मेंबर यहाँ पे क्रीज करने के लिए कोई किसी भी इंस्पेक्शन के लिए आए तो वो डायरेक्ट इस कॉन्टैक्ट में ना आ जाए। तो ये सेफ्टी गार्ड ज़्यादातर रोटेटिंग इक्विपमेंट जो हमारे पास रोटेटिंग इक्विपमेंट हैं यानी कि बेल्ट रोलर हो गए या कोई चैन पुली चैन स्प्रॉकेट का सिस्टम हो गया या रिटर्न ड्रम रोलर या टेल ड्रम रोलर या हेड पुली होगी जो रोटेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे सारे सेफ्टी गार्ड लगाए जाते हैं ताकि कोई बंदा इसके कांटेक्ट में ना आ जाए। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास जो बेल्ट के रिटर्न रोलर होते हैं वहाँ पे सेफ्टी गार्ड लगाया जाता है। अगर वो रिटर्न रोलर डैमेज होकर नीचे गिरे तो कोई पर्सन किसी जो नीचे बंदे काम कर रहे हैं उसके ऊपर ना गिर जाए, तो इसलिए ये सेफ्टी गार्ड लगाया जाता है। बेल्ट पुल कार्ड स्विच, बेल्ट पुल कार्ड स्विच हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बेल्ट के साइड पे लगाया जाता है, ये बेल्ट के दोनों साइडों पे लगे होते हैं और हर 15 से 20 मीटर, इवन कि अगर लॉन्ग कन्वेयर है तो 50 मीटर के डिस्टेंस तक इसको इंस्टॉल किया जाता है ताकि बेल्ट अगर कहीं से डैमेज हो रही हो, कहीं से फंस रही हो, कोई बेल्ट में जर्क ले रही हो या कोई चीज़ मटीरियल बेल्ट के में आके फंस जाए तो इस सेफ्टी स्विच को फ़ौरन एक बंदा आके ऑपरेट करता है। इसके साथ एक मेटल की वायर 3 mm से 4 mm डाई की अटैच होती है, वो इस वायर को या इस रूप को पकड़ के खींचता है, तो जिसकी वजह से ये सेफ्टी स्विच फ़ौरन ऑपरेट हो जाता है और मोटर रुक जाती है जिसकी वजह से बेल्ट भी रुक जाती है। बेल्ट स्वे स्विच, बेल्ट के ऊपर जब मटेरियल को लोड किया जाता है
तो बेल्ट बेल्ट के ऊपर अनबैलेंस लोड की वजह से या अनइवन लोड की वजह से बेल्ट में मिस अलाइनमेंट आती है, जिसकी वजह से बेल्ट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे स्वे कर जाती है या ड्रिफ्ट कर जाती है। या इसके अलावा हमारे पास कोई रोलर डैमेज हो जाते हैं या रोलर की ब्रैकेट्स में कोई मिस अलाइनमेंट आ जाती है, जिसकी वजह से बेल्ट जो है लेफ़्ट या राइट साइड पे ड्रिफ्ट करती है। तो उसके की ड्रिफ्टिंग की एक लिमिट होती है। अगर वो 50 mm से ज़्यादा ड्रिफ्ट करेगी तो वो साइड, उसके दोनों साइडों के ऊपर हमारे पास बेल्ट स्वे स्विच लगे होते हैं। जैसे ही बेल्ट उसके कॉन्टैक्ट में आती है तो अलार्मिंग सिग्नल जो है वो सीसीआर में बैठे या कंप्यूटराइज कंट्रोल रूम में बैठे ऑपरेटर के पास चला जाता है, तो वो इस बेल्ट को फ़ौरन स्टॉप कर देता है। तो बेल्ट स्वे स्विच हमारे पास इस मकसद के लिए लगे हुए होते हैं। बेल्ट स्वे स्विच बेल्ट के दोनों साइडों पे इंस्टॉल किए जाते हैं। हर 20 से 25 मीटर की डिस्टेंस के बाद बेल्ट स्विच लगाए जाते हैं, ताकि हम इस सिस्टम को सेफली रन कर सकें। ज़ीरो स्पीड स्विच, बेल्ट कन्वेयर के ऊपर हमारे पास ड्राइव ड्रम रोलर या टेल ड्रम रोलर के साथ एक स्विच लगाया जाता है कि अगर बेल्ट हमारे पास चल रही है तो वो कांस्टेंट स्पीड से चलती रहती है। बेल्ट में जैसे ही कि बेल्ट की स्पीड में जैसे ही कोई वेरिएशन आती है तो बेल्ट स्विच ज़ीरो स्पीड स्विच ऑपरेट कर जाता है, तो जिस वजह से बेल्ट रुक जाती है। यानी कि बेल्ट की स्पीड में अगर बेल्ट कहीं किसी पे ऊपर किसी जगह पे फंसेगी या बेल्ट कहीं जगह पे स्लिप होगी जिसकी वजह से उसकी स्पीड में वेरिएशन आएगी, तो ये ज़ीरो स्पीड स्विच फ़ौरन ऑपरेट कर जाएगा और बेल्ट को रोक देगा, जिसकी वजह से बेल्ट हमारी किसी भी ख़तरे से या किसी भी नुकसान से बच जाएगी। तो ये सारी डिवाइसेस जो हैं बेल्ट हमारे सिस्टम को इस तरह सेफली रन करवाने में हेल्प करती हैं। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी हासिल हुई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।